नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल बॉक्स में। माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जब से इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने के बाद में उसकी माइनिंग बंद हुई है, तब से एक मंदी सी छाई हुई है। और ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद में ग्लोबल रिसेशन और FTX क्राइसिस, ये जितना भी सिनेरियो बना था उसके कारण बिटकॉइन भी डाउन हुआ है, क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो ऐसे में माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो और भी कम हो गई। तो काफ़ी सारे माइनिंग प्रोजेक्ट बंद हो गए, लोगों ने अपनी रिस्क को सेल भी कर दिया। या जो अभी तक माइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये 2023 के अंदर अभी आने वाले जो महीने हैं उसके अंदर माइनिंग का प्रॉफिट क्या रहेगा, क्या उनको अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको अपना करके वो अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। या जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो उसके लिए आने वाले ये कुछ महीने कैसे रहेंगे, या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। तो माइनिंग की करंट प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 3060 Ti कार्ड का, और मैं यहाँ पर 6 कार्ड के साथ में यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर मैं 0.05 सेंट लगा के चलूँ तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपके सामने ये लिस्ट नज़र आती है कि फ्लक्स कॉइन है वो सबसे ऊपर है, जो कि प्रॉफिट दे रहा है हमें $1.96 पर डे। तो तकरीबन $2 का यहाँ पर प्रॉफिट हमें हो रहा है 3060 Ti कार्ड से। उसके बाद कॉर्नफ्लक्स है CFX, वो भी उतना ही प्रॉफिट दे रहा है। नाइस, इसके अंदर अगर आप कुकू साइकिल का जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको सेम वही प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। ऑक्टोपस के अंदर भी सेम वही प्रॉफिट है। उसके बाद में अगर आप रेवन कॉइन माइन करते हैं, हालांकि उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बाद वर्ट कॉइन, अर्गो कॉइन और इथेरियम क्लासिक है जो आप माइन कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से जिन लोगों ने अपनी रिग्स काफ़ी दिनों से बंद करके रखी है तो अपनी रिग को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रॉफिट है वो कुछ हद तक सुधरा हुआ है, क्योंकि बुल रन तो स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में कॉइन्स की प्राइस है धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो ऐसे में अभी तो ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है कॉइन की प्राइस, लेकिन अगर यहाँ से अगर 50% बढ़ भी जाती है तभी भी आप इसमें से अपना जो पैसा है वो काफ़ी सारा रिकवर कर सकते हो, या आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं नई रिग लगाने की सलाह नहीं देता हूँ, इसलिए क्योंकि जो बड़ी इनकम देने वाला जो एक कॉइन था इथेरियम, वो तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। हालांकि उसकी जगह पर इथास एल्गोरिदम के ऊपर कुछ कॉइन्स अभी आ गए हैं, जैसे कि इथेरियम POW, इथेरियम फेयर, ईथर जैम, QKC, कैलिस्टो, इथो। हालांकि इन सब के अंदर अभी प्रॉफिट कम मिल रहा है, लेकिन हैशरेट आपको है वो उतनी मिलेगी जो कि आपको इथेरियम के अंदर मिल रही थी, उतनी हैशरेट मिलेगी। इस कॉइन की प्राइस कितनी बढ़ेगी वो हम ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कॉइन है वो नए नए कॉइन है और इसका यूजेस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक इतना ग्रो करेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इथेरियम क्लासिक को छोड़ के जितने भी इथास एल्गोरिदम के ऊपर कॉइन हैं उन सबको माइन करने की आपको सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो नीचे बैठ जाए। इथेरियम क्लासिक के अंदर आप भरोसा कर सकते हैं, हालांकि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टॉप प्रॉफिटेबिलिटी से आधी है। यानी कि अगर फ्लक्स कॉइन आपको $2 दे रहा है तो यहाँ पर आपको वो $1 देगा। लेकिन हाँ, इसके चांसेस है ज़्यादा कि वो अभी $22-23 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो आने वाले समय के अंदर $60-70 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक अपना चांस ले सकते हैं इथेरियम क्लासिक के ऊपर। और मैंने पहले भी आपको कुछ कॉइन सजेस्ट किए थे जो माइन करने के लिए, जो कि जब इथेरियम की माइनिंग बंद हो गई थी तब मैंने बताया था कि जो लोग माइनिंग कंटिन्यू रख रहे हैं वो ज़्यादातर फ्लक्स को माइन करें, या फिरो माइन करें, या तो इथेरियम क्लासिक माइन करें। ये 3-4 कॉइन मैंने सजेस्ट किए थे और आप देख सकते हैं आज फ्लक्स कॉइन सबसे ऊपर है, और उसके बाद फिरो कॉइन भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में है, और इथेरियम क्लासिक तो सदाबहार है ही है। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो लोग नई रिग लगाना चाहते हैं, जो लोग माइनिंग के फील्ड के अंदर अभी एंटर होना चाहते हैं उसके लिए क्या। तो नई रिग लगाना चाहते हैं तो नए इक्विपमेंट के साथ में वो कभी भी इस फील्ड के अंदर ना आए। आप ये मान के चले, क्योंकि नए कार्ड जो है वो आपको महंगे ही मिलेंगे, नए ग्राफिक कार्ड आपको महंगे मिलेंगे। तो ऐसे में आप जो ऑलरेडी जिसको बेचना है
उसकी रिस्क आप खरीद के अपना माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उसका रेट तो बहुत डाउन है, आपको रिग है बहुत सस्ते मिल जाएंगी। तो ऐसे में आप अगर कम पैसों के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं माइनिंग से ही, तो आप पुरानी रिग लेकर के जो कि अच्छी खासी चलती हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कबड़ा ले लो आप और वो चले ना प्रॉब्लम करे, तो ऐसा नहीं, चलती हुई हालत में आप किसी से भी रिग परचेस करके अपना माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो माइनिंग स्ट्रेटेजी है वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम अभी से एक अच्छी माइनिंग स्ट्रेटेजी बना करके आपका जो पैसा है उसको रिकवर करें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करें। और हमने जब माइनिंग बंद हुई थी इथेरियम की, तब हमने बताया था कि कम से कम 6-7 महीने इसको स्टेबल होने में लग जाएंगे। तो अभी सब कुछ स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है और बुल रन भी स्टार्ट हुआ है। तो आपको जो सारे जितने भी सिनेरियोस है अभी ऐसे बन रहे हैं कि आप अभी के हिसाब से अगर ये बिजनेस स्टार्ट भी करते हो तो पुराने सामान के साथ में स्टार्ट करके अपना प्रॉफिट आप यहाँ पर कमा सकते हैं। नए सामान के साथ में आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि जो आपने कॉइन माइन करना है इसमें फ्लक्स, फीरो या इथेरियम क्लासिक माइन करना है, या आप ज़्यादातर आप अगर पावर कंजप्शन की आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेवन कॉइन भी माइन कर सकते हैं। इस 4 कॉइन को छोड़ के आपने 5वां कॉइन माइन नहीं करना है। और अगर आपने सीधा सीधा जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में ही चाहिए तो आप नाइस हैश के अंदर किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर आप माइनिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने माइनिंग स्टार्ट कर दिया है और माइनिंग स्टार्ट करने के बाद में अभी नेक्स्ट क्या रहेगा अपनी स्ट्रेटेजी, कि आपने कैसे अपने पैसे को जल्दी रिकवर करना है और कैसे उसमें से आपने अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। क्योंकि अभी बुल रन स्टार्ट है, तो ऐसे में जो आने वाले समय के अंदर हमें पता है कि बिटकॉइन का हाल्विंग आने वाला है। तो बिटकॉइन के हाल्विंग जब आ जाएगा, जब लॉन्च हो जाएगा, तो माइनिंग का रिवॉर्ड मिलना है वो आधा हो जाएगा। उस वक्त तक आपने अभी से एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपने जो माइन किए हुए कॉइन है उसको आप किस हिसाब से एडजस्ट करें, किस हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करें या किस हिसाब से उसको आप स्टेक करें। तो ये स्ट्रेटेजी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 3060 Ti के 6 कार्ड के साथ में जो माइनिंग पे आउट आता है वो $2 का पर डे का मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर हर 15 दिन के अंदर आपको $30 का पे आउट आएगा। पे आउट की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो 15 दिन के अंदर आपको पे आउट मिल जाता है 6 कार्ड के अंदर। तो $30 का अगर हम मान के चले कि 15 दिन के अंदर पे आउट आ रहा है, तो उसको आपने 4 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि $7.5 जो है वो आपने होल्ड करने हैं जो कॉइन आप माइन कर रहे हैं उसी के अंदर। और 25% आपने 15% APY देने वाले जो भी स्टेकेबल कॉइन है उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर देना है और आपने उसको स्टेक कर देना है। उसके बाद के जो बचे 50% उसमें से आपने 25% को आपकी रनिंग कॉस्ट, जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है या जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आता है उसके अंदर आपने उसको खर्च कर लेना है। और बचा हुआ लास्ट 25% आपने बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करके उसको 4% APY के अंदर आपने स्टेक कर लेना है। 25% होल्ड कर रहे हैं उसी कॉइन के अंदर जिस कॉइन के अंदर आप माइन कर रहे हैं, या आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो आपको कॉइन अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि कोई ये कॉइन का आपको फ्यूचर के अंदर आपको 50% ग्रोथ मिल सकता है 1 साल के अंदर या बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में। उसके बाद 25% को आपने किसी अच्छे स्टेकेबल कॉइन के अंदर 15% की APY के आसपास जो आपको रिटर्न दे रहा है उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। और 25% आपने 4% APY के अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बिटकॉइन का भी ग्रोथ अच्छा ही होता है। हालांकि उसके अंदर जितना ऑल्ट्स के अंदर ग्रोथ होता है उतना बिटकॉइन के अंदर ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पोर्टफोलियो को आपने डाइवर्सिफाई इसलिए रखना है कि अगर कोई भी अनचाही ऐसी घटना हो जाती है, मार्केट डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो है वो सस्टेन कर जाए, बचा रहे और सर्वाइव करने के लिए आपका पोर्टफोलियो खड़ा रहे आपके सामने। तो साल के अंदर आपको तकरीबन 24 पे आउट से ज़्यादा आपको पे आउट मिलेगा। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करोगे तो साल के अंत तक आपका जो भी माइनिंग का आपका जो कॉस्टिंग है वो सारी निकल के आ जाएगी और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाओगे। क्योंकि पहली बात, बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में ये तय है कि बिटकॉइन का रेट तो बढ़ना है। तो बिटकॉइन यहाँ से अगर 20 से 30% भी बढ़ गया तो जो भी आपकी होल्डिंग होगी वो आपको 4% की APY से तो आपकी बढ़ रही है, प्लस 20-30% का आपको वहाँ भी आपको गेन मिल गया। तो एक फ़ायदा आपका ये हो गया। दूसरा, आपका जिस कॉइन के अंदर आपने 25% स्टेक किया है उस कॉइन का आपको 15 से 20% तो मिल रहा है,
और उस कॉइन के अंदर भी ग्रोथ होगा, उसका भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। और तीसरा, जो कॉइन आपने होल्ड करके रखा हुआ है उस कॉइन को आपने 50% बढ़ने के बाद ही आपको सेल करना है, तो वहाँ भी आपका जो रिटर्न है वो 50% से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई करके माइनिंग के पे आउट को आपने इस हिसाब से सेट करना है ताकि आप साल के अंत में आपकी रनिंग कॉस्ट, रिग का जो इन्वेस्टमेंट है वो, प्लस एक अच्छा खासा रिटर्न आप इसमें से गेन कर पाओ। उसके बाद जब जब आपको ऐसा लगे, जब जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आने की उम्मीद हो या ऐसा अचानक से फॉल आने की आपको लगे गुंजाइश, क्योंकि आपने अगर किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से आपको न्यूज़ तो मिल ही जाती है कि भाई अभी मार्केट डंप होने वाला है या क्या होने वाला है। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है वो सभी को आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है। उस टाइम नहीं सोचना है कि मेरा जो ये चल रहा है तो उसको मैं चलने दूँ, नहीं, उस टाइम में आपने सेल करके सब कुछ यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है और वापस से जब बॉटम आए तब वापस से सेम यही आपने स्ट्रेटेजी अपनानी है और फिर से वो इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर आपने एंट्री भी राइट टाइम लेनी है तो एग्जिट भी राइट टाइम लेना है, तब जाके आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो आपका एक अच्छी तरह से क्रिप्टो के अंदर सस्टेन कर पाएगा। एक साल पहले जो माइनिंग के अंदर जो प्रॉफिट था वो आजकल नहीं है, तो ऐसे में आपको कुछ स्ट्रेटेजी तो ऐसी बनानी पड़ेगी कि माइनिंग पे आउट के अंदर कुछ बदलाव करके वो सेम रिटर्न ही आपने गेन करना है। कई लोगों का ये कमेंट है कि अभी माइनिंग के जो बिजनेस है वो बंद हो गया है, ठप हो गया है, सब कुछ क्रैश हो गया है। ऐसा नहीं है, कुछ समय ऐसा होता है वो आता है चला जाता है। तो ये 6 महीने जो थे वो माइनिंग के लिए कठिन थे, हालांकि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कठिन थे, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो वो दिन अभी निकल गए हैं। तो ऐसे में अभी माइनिंग पे आउट को अगर मैनेज कर लोगे तो माइनिंग आपको प्रॉफिटेबल जरूर नज़र आएगी। तो जो लोग माइनिंग के अंदर नए एंटर होना चाहते हैं वो पुरानी मशीन के साथ में एंटर होना अच्छा साबित होगा। नई मशीन के साथ में वैसे भी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, तो पुरानी मशीन के साथ में आजकल लोग बहुत ही सस्ते में अपने रिग्स बेच रहे हैं, तो फ़ायदा उठा करके ये स्ट्रेटेजी के साथ में आप अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।